हेलो फ्रेंड, अभी जो हम ये प्रश्न आए हैं, मैथ्स का प्रश्न लेकर के आए हैं। ये प्रश्न आपको विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम देगा, खास करके सीटेट केवीएस के परीक्षाओं में। तो हम इसको आपको अभी बताना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मीरा ने अपनी आय का 66.2/3% खर्च करने के बाद शेष का 3/4। देखिए, आपको एक पी वैल्यू वाला हम बताए थे कि उसने अगर 66.2/3 खर्चा किया, मतलब कितना खर्चा कर दिया। तो आप देखिए, इसने कितना खर्चा कर दिया, 2/3। पी वैल्यू में हम बताए थे इसको 2/3 खर्चा कर दिया। तो अब उसके पास क्या बचा, देखिए 2/3 खर्चा कर दिया तो उसके पास बचा क्या, 1/3। याद रखिए, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1/3। अब क्या किया वो, शेष का 3/4। तो ये शेष बचा, उसका 3/4 अपने बहन को दे दिया। तो 3/4 बहन को दे दिया, तो अपना बचाया कितना, अपना वो 1/4 बचा लिया। यानी इसका मतलब हुआ 1/3 का कितना बचा लिया उसने, 1/4 बचा लिया। ठीक है, तो इतना बराबर कह रहा है उसके पास अब 20 रुपए बच जाते हैं। तो प्रारंभ में उसके पास कितना रुपया था, तो 1/3 का 1/4 का मतलब हो गया 1/12 बराबर 20 रुपया। इसीलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 240 रुपया। प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे, 240 रुपया। देखिए, ये सवाल है 260 का 30% बराबर वाट का 15%। हमने आपको बताया था कि बराबर के बाद जो कटने वाला रहेगा उसको काट दीजिए। 15 से इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30। अब वाट का मान क्या हो जाएगा, 260 का 2, तो 260 दूनी 520, 26 दूनी 52। इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 650 का 40% प्लस 40 बराबर 540 माइनस वाट। हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो दाहिने से एक अंक बाद दशमलव बैठाते हैं। तो यहाँ एक अंक बाद दशमलव बैठाएंगे तो 10% हो जाएगा। तो 65 का 4 गुना 40% हो जाएगा। तो 65 का 4 गुना क्या होगा, 13 दूनी 26, 260। तो 260 प्लस 40 कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया आपको 300। तो 300 लाना है आपको, तो 540 में से क्या घटाएं कि 300 आ जाएगा। तो आप 300 ही इसमें से घटा दीजिए, तो आ जाएगा आपका 240। समझ में आ रहा है आंसर, बहुत आसानी से इसको आप बना पाएंगे। कह रहा है जी बराबर हरी, आर बराबर लाल, वाई बराबर येलो, बी बराबर नीला। तो रंगों के क्रम में अगला रंग क्या होगा, तो आप देखिए GBYR है ना। अब अगला देखिए GBY, अब आर क्या हो गया, डबल हो गया। फिर देखिए अगला में GBY, वाई डबल हो गया, और आर तो डबल ऑलरेडी था ही। अगले में फिर क्या हो गया, GBY, बी भी डबल हो गया, वाई भी डबल है और आर भी डबल। अब अगली बारी किसकी आने वाली है, फिर जी से शुरू करेंगे और जी डबल हो जाएगा। तो अगला अगला क्या आएगा, जी, और जी बराबर आपने देखा है कि जी बराबर क्या होता है, हरी। समझ में आ गया आंसर। कह रहा है मोहन को 40 रुपए में अधिकतम कितने गेंद खरीद पाएगा कि यदि लाल का कीमत 8 रुपया हो और पीला का गेंद का कीमत 4 रुपया हो, और दोनों रंग की गेंद उसको खरीदने हैं। तो जो अधिक दाम वाला गेंद है उसको कम खरीदेगा वो। तो हम मानते हैं कि 8 रुपया वाला गेंद वह एक ही खरीदता है, 8 रुपए वाला। तो 8 रुपया लग गया। अब उसके पास बचा कितना, टोटल उसके पास कितने हैं, 40 है, तो 32 रुपया बच गया। अब उसको गेंद खरीदना है, कौन सा है, 4 रुपया वाला गेंद खरीदना है। तो 4 अट्ठे 32, यानी वह 4 रुपया वाला गेंद कितना खरीदेगा, 8। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9, और रुपया कितना था उसका, 40। तो आपको आंसर हो जाएगा 9। कहता है प्रथम 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 हो तो उसके प्रथम 3 संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए, 6 क्रमागत विषम संख्या की संख्याओं की संख्या कितनी है, 6 है। तो जब आप इसका निकालेंगे औसत, तो उसका कुल योग क्या हो जाएगा, देखिए औसत क्या हो जाएगा इसका। अभी आप देखिए 6 मतलब हो गया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, मतलब तीसरी चौथे का औसत क्या है, 8 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों का योग, तीसरी और चौथी संख्या का योग क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा आपको 16। तो 16 के लिए आप क्या कर सकते हैं, चूंकि यह क्रमागत विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा 7 और 9। तीसरी और चौथी संख्या हो जाएगी 7 और 9। तो ऐसे 7, 9, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 13। उसी प्रकार जब पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा क्या, 3 हो गया। तो 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो कहता है प्रथम 3 संख्या का योग क्या होगा, तो 3, 5, 8 और 7, 15। समझ गया इसका, ये प्रथम 3 संख्या का योग। अगला प्रश्न पूछता है कि समबाहु त्रिभुज के एक कोण कितने डिग्री का होता है। आपको बताया गया है कि कोई भी त्रिभुज हो तो वह 180 डिग्री उसके तीनों कोणों का योग होता है। तो यह समबाहु त्रिभुज है, तो इसको तीनों कोण बराबर होंगे। तो तीनों कोण बराबर होंगे तो 180 को आप कितना से भागा दे देंगे, 3 से भागा दे देंगे। तो इसका मतलब 60 डिग्री, यानी समबाहु त्रिभुज के एक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। चलिए